हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट्स के माहौल की हिफाजत किस तरह से की जाए और इसका हम थोड़ा बैकग्राउंड भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास है इंडस्ट्रीज, हमारे पास हैं इंडस्ट्रीज की वजह से हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे जीने का ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो बढ़ी है, इसमें कुछ शक नहीं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो वी हैव डैमेज द इन्वायरमेंट, हमने अपने माहौल को ख़राब भी किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। क्यों? उसका रीज़न है इंडस्ट्रियल वेस्ट। कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को अगर सही तरह से डिस्कार्ड ना किया जाए, अगर इससे फॉर एग्जांपल इफ़ यू डिस्कार्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन एयर, अगर आप जो है वो हवा में, माहौल में इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ रहे हैं, आप लैंडफिल एरियाज़ में इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप कर रहे हैं, आप जो है वो रिवर्स में इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है वो डंप कर रहे हैं, तो ये नुकसान पहुंचाएगा हमारे माहौल को। आप ये देखें फॉर एग्जांपल कि इंडस्ट्रियल वेस्ट में काफ़ी चीज़ें हैं कार्सिनोजेनिक, जो कि सबब बनती हैं कैंसर का। दे कैन काज कैंसर। अगर हम बात करें रिवर्स की, रिवर्स या स्ट्रीम्स में मतलब फ्रेश वाटर, आप क्या समझते हैं कि जो मीठा पानी है जो हम पीते हैं, नदियाँ, झील, झरने, ये कितने फीसद है? इट इज़ जस्ट लेस देन 1.5% of total fresh water available। जितना भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है, नदियाँ, झील, झरने, जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ है 1.5% या उससे भी कम। और उसमें भी अगर आप डालते रहें इंडस्ट्रियल वेस्ट, you will surely destroy the ecosystem of fresh water। आप जो है वो मीठे पानी का जो भी इकोसिस्टम है उसे तबाह कर देंगे, उसकी लाइफ को तबाह करेंगे, उसमें जो भी जिंदा चीज़ें रहती हैं उनकी तबाही का बाइस बनेंगे। और अगर हम ये देखते चलें कि अब ये कंटेमिनेटेड वाटर अगर यूज़ हो रहा है टू ग्रो क्रॉप्स, अगर आप फसलें भी इस कंटेमिनेटेड वाटर से ही उगा रहे हैं, मतलब अब ये कंटेमिनेशंस आ गई आपके फूड में। इसके अलावा ये जो पानी है, इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग। तो ये समझना कि हमने कचरे भर भर कर ट्रक के नदियों नालियों में डाल दिए, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट जो है वो हमने नदियों में डाल दिए और हम आज़ाद हैं, ये गलत फहमी है। ये घूम फिर कर हमारे ही जिस्म में आएगा। इसके अलावा हम जो है वो फ्रेश वाटर में क्या डंप कर रहे हैं? हम डंप कर रहे हैं सिटी सीवेज। जो शहरों का गंदा पानी है वो भी जा रहा है नदियों में,
तो अभी हम पढ़ रहे हैं एक तरह से बैकग्राउंड कि हम माहौल को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ये जो प्लेनेट अर्थ है इट विल नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ। ये भी हो सकता है कि फिर ये लाइफ प्लेनेट अर्थ पर बाकी ना रहे। और ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आजकल का हॉट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक है। किसी ज़माने में लीड यूज़ होता था, इन फ्यूल्स, लीड यूज़ होता था फ्यूल्स में, और उसकी भी जो स्पेसिफिक टाइप थी वो थी टेट्राइथाइल लीड। और लीड जो है ये है हाईली पॉइजनस। लेकिन फिर जब हमें ये पता चला कि लीड है हाईली पॉइजनस बिकॉज ऑफ कोर्स बायोलॉजी, तो अब इसका यूज़ जो है वो फ्यूल्स में है इंटरनेशनली बैंड। अब इस पर इंटरनेशनल बैन है। अब आप जो है वो लीड को फ्यूल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये क्यों इस्तेमाल करते थे? ये इसलिए इस्तेमाल करते थे कि लीड यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन्स, व्हीकल्स। तो एक तो बात ये हो गई कि बायोलॉजी की वजह से हमें पता चला कि चीज़ें टॉक्सिक हैं और हमने उन पर बैन लगाया। और फिर हम जिंदा चीज़ें यूज़ करें, बायो रीमीडिएशन। अगर हम जिंदा चीज़ें यूज़ करें इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, तो उसे कहेंगे बायो रीमीडिएशन। बायो मतलब जिंदा, रीमीडिएशन मतलब टू सॉल्व। इफ यू यूज organisms, living organisms, to get rid of pollutants, माहौल में जो भी चीज़ें पोल्यूशन फैला रही हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए ज़िंदा चीज़ों का इस्तेमाल। और उसमें भी अगर हम एग्जांपल लें तो algae, we know that the algae can absorb heavy metals। और इसके अलावा algae जो है it can absorb pesticides। algae पेस्टिसाइड्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं केमिजॉर्प्शन। a process by which algae absorbs heavy metals और pesticides। और ये एब्जॉर्ब करने के बाद these will be used as nutrients। हमारे लिए ये हैं pollutants, लेकिन algae के लिए ये है nutrients। तो ये था एक बैकग्राउंड कि हम किस तरह से वेस्ट फैला रहे हैं। एक एग्जांपल हमने देखी फ्रेश वाटर की कि हम इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट या फिर शहरों का वेस्ट जो है वो फ्रेश वाटर में डंप कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि ये वेस्ट आएगा घूम फिर कर हमारे खाने में। और फिर अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो ये ज़मीन हो सकता है कि ज़िंदगी को सपोर्ट ना कर सके। एक एग्जांपल हमने ये देखी कि किसी ज़माने में लीड यूज़ होती थी फ्यूल्स में,
और लीड है हाईली पॉइजनस। लेकिन फिर जब हमें बायोलॉजी की वजह से ये पता चला कि लीड है हाईली पॉइजनस, तो हमने इस पे लगाया बैन। बायोरिमीडिएशन, जब आप ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें माहौल के पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करने के लिए, तो उसे कहते हैं बायोरिमीडिएशन। उसकी एक एग्जांपल अलजी। हमें ये पता है कि अलजी एब्जॉर्ब करता है हेवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स, और ये यूज़ करता है इन्हें न्यूट्रिएंट्स के तौर पर। मुझे उम्मीद है कि आपकी लर्निंग में कुछ इजाफा हुआ। सी यू नेक्स्ट टाइम।